बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम क्लास 9th बायो का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितने कम लेक्चर्स में हम इसको कवर कर सकें उतने कम लेक्चर्स में हम इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है और फिर अगर बीच में कोई मसला होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक एक लेक्चर करके तो हम चलते जा रहे हैं और इंशाल्लाह बायो के कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और बायो के अलावा जो बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी लेक्चर्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जानदार होते हैं, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जितने भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना होता है। सबसे छोटी इकाई जो हमारे जिस्म की जो सबसे छोटी इकाई है जिससे हमारा जिस्म मिलकर बनता है उसको सेल कहते हैं। अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। यूनि का मतलब होता है सिंगल है, यूनि का मतलब सिंगल होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं कि ऐसे सेल्स जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। वाइल मल्टी, और मल्टी का मतलब ज़्यादा होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, जो ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। आप बात समझ रहे हैं कि यूनिसेलुलर जो एक सेल से मिलकर बनते हैं, मल्टी सेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। यू हैव स्टडीड दैट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस की थी। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि जो सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इसमें हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो है वो तो हमारे पास सेल्स आ जाते हैं। फिर जब सेल्स आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बना देते हैं, और फिर मुख्तलिफ टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो एक आर्गन बना देते हैं, और मुख्तलिफ आर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो एक आर्गन सिस्टम बनता है, और फिर जब मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो फिर एक बॉडी बन जाती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। इसमें से आपने सिर्फ ये याद रखना है कि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से मिलकर बनते हैं, और साथ में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस आपने याद रखना है। माइक्रोस्कोपी सेल्स आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, कह रहे हैं कि सेल्स जो हैं ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है, बहुत बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है। दे कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप्स, कह रहे हैं कि आप सेल्स को स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, आप इनको देख ही नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि आप अगर माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल ना करें तो आप सेल को कभी भी स्टडी नहीं कर सकते। इन 1596, कह रहे 1596 में इन हॉलैंड, हॉलैंड के अंदर, हॉलैंड एक कंट्री है, ज़कैरियस जेंसन एक साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, फिटेड लेंसेज एट द एंड्स ऑफ अ ट्यूब, उसने एक ट्यूब ली और उस ट्यूब के एंड पर उसने कुछ लेंस जो थे वो फिट कर दिए, एंड ऑब्जर्व थिंग्स थ्रू इट, और उसने उस ट्यूब के ज़रिए, जिस ट्यूब के आगे उसने लेंस रखे हुए थे, उन लेंसेज को लगा के उसने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, देखना शुरू किया। ही नोटेड दैट, उसने ऐसा नोट किया, द लेंसेज मैग्नीफाइड दी थिंग्स फ्राम 3 to 9 टाइम्स। कह रहा है कि उसने ऐसा देखा, जब उसने उन लेंस से देखा तो उसको ऐसा नज़र आया कि जो चीज़ जिसको वो देखना चाह रहा था उसका साइज़ बढ़ चुका था, वो 3 से 9 टाइम्स उसकी जो उसका जो साइज़ था वो बढ़ चुका था। इन दिस वे ही डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप, कह रहे इस तरह से एक माइक्रोस्कोप ईजाद हुई। व्हेन वी सी एनीथिंग अंडर द माइक्रोस्कोप, कह रहे जब भी हम कोई चीज़ माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, इट्स इमेज साइज इंक्रीज मेनी टाइम्स, उसका जो साइज़ होता है, वो जो भी चीज़ आप जो भी इमेज वहाँ पे देख रहे हैं उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन द इमेज साइज, कह रहे ये जो किसी भी इमेज का साइज़ का जो बढ़ जाना होता है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, किसी भी इमेज के साइज़ का बढ़ जाना इस कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, इसको आप मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, कह रहे हैं एक तो माइक्रोस्कोप क्या कर रहा होता है कि इमेज के साइज़ को बढ़ा देता है, जिसको आप मैग्नीफिकेशन कहते हैं। दूसरा काम ये क्या करता है कि ये माइक्रोस्कोप जो है ये किसी भी इमेज को क्लियर कर देता है, मतलब उसको, आप उसको अच्छे से देख सकते हो, वो पिक्चर आपके पास बड़ी क्लियर पिक्चर आती है आपके पास। तो एक साइज़ में भी बढ़ गई है और दूसरा वो क्लियर भी है, तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू शो टू ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट, कह रहे हैं कि ये भी माइक्रोस्कोप में एक एबिलिटी होती है कि वो दो चीज़ों को, दो ऑब्जेक्ट्स को, दो चीज़ें जो आप उसके नीचे अगर देखते हैं तो वो दोनों को अलग सेपरेट करके दिखाता है, अलग करके दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, और आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स
एट लीस्ट 0.1 mm अपार्ट। कह रहे कि मिसाल के तौर पर अगर आप ह्यूमन आई की बात करें, जो इंसानी आँख है इसकी बात करें, तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कर सकता है 0.1 mm तक। दिस इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। कह रहे इसको इंसानी आँख की रेजोल्यूशन कहते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ मेनी टाइम ग्रेटर देन ह्यूमन आई। कह रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो इंसानी आँख की रेजोल्यूशन से बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू लेंजेस, किस वजह से ज़्यादा होती है? वो लेंजेस की वजह से ज़्यादा होती है। दिस इज़ वाई वी कैन सी माइन्यूट थिंग्स क्लियरली थ्रू माइक्रोस्कोप्स। कह रहे इसकी वजह से, क्योंकि माइक्रोस्कोप में लेंजेस अटैच हुए होते हैं और वो चीज़ों की उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को मैग्नीफाई कर सकता है, वो साइज़ उसका बहुत बड़ा कर देता है और वो चीज़ों को क्लियर कर देता है। इस वजह से हम माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी छोटी चीज़ को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अब दो तरह की माइक्रोस्कोप्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। एक है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम देख लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप क्या है। इन दिस माइक्रोस्कोप लाइट इज़ यूज टू मेक द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि इस माइक्रोस्कोप में यानी लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट को यूज़ किया जाता है, लाइट को इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ आप माइक्रोस्कोप के अंडर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो कह रहे हैं आप जब जब भी किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो उसको देखने के लिए आप लाइट को यूज़ करते हैं। लाइट पासिस थ्रू ऑब्जेक्ट। ये लाइट जो है ये ऑब्जेक्ट को पास करती है, उसके बीच में से गुजरती है। एंड देन थ्रू टू ग्लास लेंसेज, और उसके बाद आगे दो लेंसेज होते हैं, ग्लास लेंसेज होते हैं, वो उन ग्लास लेंसेज को वो क्रॉस करती है। कांच के जो लेंसेज होते हैं उनको वो क्रॉस करती है। दो लेंस होते हैं, दोनों का फंक्शन क्या देख लेते हैं। वन लेंस प्रोड्यूस अ इन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक लेंस क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसके साइज़ को बढ़ा देता है। एंड द सेकंड लेंस मैग्नीफाइज द इमेज मोर। और उसके बाद सेकंड लेंस जो है वो भी क्या करता है कि वो उस इमेज को मैग्नीफाई करता है, उसके साइज़ को मज़ीद बढ़ाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज, कह रहे हैं कि ये जो लाइट जो इस ऑब्जेक्ट से और लेंसेज के बीच में से जब गुजर जाती है, द लाइट इज़ प्रोजेक्टेड इनटू द व्यूअर्स आई। तो फिर ये लाइट जाकर कहाँ पर पड़ती है? ये उस आँख में पड़ती है जो आँख उसको देख रही होती है। मतलब अगर आप देख रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप में अगर आप इसको देख रहे हैं तो फिर वो लाइट आपकी आँख में जाके पड़ेगी। वेयर इन लार्ज क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड, जहाँ पर आपको एक बड़ी और क्लियर इमेज आपको मिल जाएगी। द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1500x। कह रहा है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट, जो चीज़ आप इसके नीचे देख रहे हैं उसके जो साइज़ को बढ़ाने की जो क्वालिटी होती है लाइट माइक्रोस्कोप की, वो 1500 टाइम्स वो उसको बढ़ा सकती है। इट मीन्स इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 1500 टाइम्स। कह रहे हैं कि एक चीज़ का साइज़ ये तकरीबन 1500 गुना बढ़ा देती है और वो कितनी बड़ी इमेज हो जाएगी और आप उसको कितना बेहतर से फिर देख सकते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, इट्स रिजॉल्विंग पावर, यानी लाइट माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज़ 0.2 माइक्रोमीटर। कह रहे हैं कि इसकी जो रेजोल्यूशन की जो पावर होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। और एक माइक्रोमीटर का क्या मतलब होता है? एक माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि 1/1000 मिलीमीटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसका मतलब है इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये काफ़ी क्लियर करके इमेज को दिखा सकती है। इन अदर वर्ड्स, कह रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये 0.2 माइक्रोमीटर तक इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है, तो कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स द लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। कह रहे हैं हम ये भी फिर कह सकते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है, क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा हो, कोई आपके पास स्पेसिमिन, कोई सैंपल, जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं वो आपके पास सैंपल ऐसा है जो 0.2 माइक्रोमीटर से नीचे है, उसका साइज़ 0.2 माइक्रोमीटर से भी कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इन माइक्रोस्कोप, कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप में इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। कह रहे हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि आप लाइट माइक्रोस्कोप में जो इमेज है उसको आप बना देते हैं किसी फोटोग्राफिक फिल्म में। कोई आप फोटोग्राफ उसका ले लेते हैं। अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, कह रहे हैं कि एक ऐसा फ़ोटो जो आप माइक्रोस्कोप से लेते हैं इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ, इसको आप माइक्रोग्राफ कहते हैं। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ये बड़ा सिंपल सा, इसके 4-5-6 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद कर लेने और साथ में माइक्रोग्राफ की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है।
इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं, पासिस थ्रू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके पास सिंपल आ जाता है, स्पेसिमिन आ जाता है, जो जो जिस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उस लाइट माइक्रोस्कोप में तो आप लाइट यूज़ कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम जो है उसको पास करते हैं ऑब्जेक्ट के बीच में से। मैग्नेटिक लेंसेज फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द स्क्रीन आर फोटोग्राफिक फिल्म एंड मेक मच लार्ज इमेज। कह रहे हैं कि वहाँ पे जो आपने मैग्नेटिक जो लेंसेज लगाए होते हैं, जो साइज़ को बढ़ाते हैं, जो लेंसेज हैं वो लेंस जो हैं वो फोकस करते हैं कहाँ पे, उस इलेक्ट्रॉन बीम पे, और उसके बाद उसको वो कहाँ पे जाके फोकस करवाते हैं, वो स्क्रीन पे फोकस करवाते हैं या फोटोग्राफिक फिल्म पे उसको फोकस करवाते हैं, और वहाँ पर एक बड़ी इमेज आपको नज़र आती है। इट्स रिजॉल्विंग पावर, कह रहे हैं इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, जैसे हमने पहले लाइट माइक्रोस्कोप की हमने डिस्कस की थी 0.2 माइक्रोमीटर, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है इज़ मच ग्रेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। कह रहे हैं कि ये 0.2 नैनोमीटर से भी कम के साइज़ को ये चेक कर सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो अब अ, हमने माइक्रोमीटर तो हमने डिस्कस किया था कि एक माइक्रोमीटर का क्या मतलब होता है कि 1/1000 मिलीमीटर। तो एक नैनोमीटर अगर आप देखें, एक नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, तो एक नैनोमीटर इक्वल होता है 1/10 लाख मिलीमीटर, 1/10 लाख मिलीमीटर। तो कहाँ पे आप देख लें कि 1/1000 मिलीमीटर था और कहाँ पे 1/10 लाख मिलीमीटर आ रहा है। तो ये इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसमें आप बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं बायोलॉजिस्ट यूज़ टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं कि जो बायोलॉजिस्ट हैं ये दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। एक आपके पास आ जाती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरी आपके पास आ जाती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या TEM, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। इज़ यूज टू व्यू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब देखें, हमने ये बात डिस्कस की कि सेल जो है ये बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, जो सब सेल्स आपस में मिलते हैं तो फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरी बॉडी बन जाती है। लेकिन इस सेल के अंदर भी पूरी एक दुनिया आबाद होती है, और कह रहे हैं कि अगर आप इस सेल के अंदर के पार्ट्स को देखना चाहें, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना चाहें, तो आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स ट्रांसमिट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गुजारता है थ्रू अ वेरी थिन स्पेसिमिन। कोई भी स्पेसिमिन सैंपल को कहते हैं, या जिससे पहले जो वर्ड हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे उसको कहते हैं। कह रहे हैं कि जिस चीज़ को भी आप देखना चाह रहे हैं, सपोज आपके पास सिंपल, आपके पास एक सेल पड़ा हुआ है, तो आप उस सेल को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो क्या करेगा कि ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम को उस सेल के बीच में से गुजार देगा, उस स्पेसिमिन के बीच में से गुजार देगा। इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अप टू 2,50,000 टाइम्स। कह रहे हैं कि ये भी साइज़ को कितना बढ़ा सकता है, ये साइज़ को, एक साइज़ जो चीज़ आप इसके अंदर सेल्स के अंदर की स्ट्रक्चर को अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो उस सेल के अंदर की स्ट्रक्चर को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2,50,000 गुना उसके साइज़ को बढ़ा देता है, और फिर आप उसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होती है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी। ये किस वजह से यूज़ होती है, इसमें आप स्टडी कर सकते हैं द डिटेल ऑफ सरफेस ऑफ सेल्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पेसिमिन, कोई भी सेल जिसको आप देखना चाह रहे हैं, उसकी सरफेस को आप, उसकी जो बाहर की जो उसकी तय होती है उसको आप चेक कर सकते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। द सरफेस आर कोटेड विद मेटल। कह रहे हैं कि उसकी सरफेस को मेटल से कोटेड होती हैं, वो उसको कोट किया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स बीम्स हिट द मेटल, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है, जो जिसको आप गुजारते हैं उस स्पेसिमिन से, ये क्या करती है, क्योंकि बाहर जो है वो मेटल्स अटैच होती हैं, दातें अटैच होती हैं, तो ये जाके उन मेटल्स के साथ, उन धातु के साथ ये हिट करती है, मिलती है उनके साथ। इट इज़ रिफ्लेक्टेड, तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है, ये वापस आ जाती है इन मेक्स इन लार्ज इमेज, और फिर ये एक बड़ी इमेज बना देती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अप टू 1 लाख टाइम्स। ये क्या कर सकता है जी, कह रहे हैं कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये ऑब्जेक्ट्स को 1 लाख गुना उसकी जो साइज़ होता है ये उसको बढ़ा देता है, और आप इसको फिर चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये उम्मीद है आप बच्चों को समझ आ जाएगा। अगर इसमें कोई मसला होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और आप इस तरह के लेक्चर्स आप लेना चाह रहे हैं नेक्स्ट, तो आप ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको टाइम से सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलते रहें।
और मैं इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक भी शेयर कर दूँगा। तो वो जो बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होंगे, अगर किसी बच्चे को ये सारे नोट्स जो मैंने इस तरह से लिखे हुए हैं, अगर ये नोट्स किसी बच्चे को चाहिए हों, तो मैं उस ग्रुप में ये नोट्स भी शेयर कर दूँगा और वो उस बच्चे को मिल जाएँगे। थैंक यू वेरी मच।